बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स को बनाने के तरीके। अगर अल्कीन की हमें जरूरत है और वो हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो हम उसको लैब के अंदर कैसे बना सकते हैं वो हम सीख रहे थे। उसके बहुत सारे मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा मेथड लास्ट मेथड है जो कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस के नाम से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले मेथड्स अगर आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट में यहाँ पे अटैच करी हूँ, यहाँ से आपने क्लिक करके कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं जो भी मेथड आपको समझना है। मैंने आपको बताया कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस है। अब इस नाम को देख के ना हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले जो बात हमें पता चल रही है वो ये है कि हमने अल्काइंस का इस्तेमाल करना है। अल्काइंस का इस्तेमाल करेंगे और उस अल्काइन के साथ करेंगे क्या, उसकी करेंगे हाइड्रोजनेशन। स्टूडेंट्स, हाइड्रो वर्ड का मतलब है हाइड्रोजन और एशन का मतलब है एडिशन, यानी हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है किस चीज में, अल्काइंस में। लेकिन पार्शियल का वर्ड यूज हो रहा है, कंप्लीट का वर्ड यूज नहीं हो रहा। पार्शियल पार्शियल का मतलब है नामुकम्मल, यानी इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन करनी है। अब इस इनकम्प्लीट से क्या मुराद है, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको अल्काइन लिख के देती हूँ कि उसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैंने इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है तो इसका मतलब है कि मुझे एक बॉन्ड को रिप्लेस करना होगा हाइड्रोजन एटम से। ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। लेकिन अगर मैं उसी अल्काइन के दो बॉन्ड्स को रिप्लेस कर दूं चार हाइड्रोजन एटम से, अब क्योंकि मजीद हाइड्रोजन ऐड किया ही नहीं जा सकता क्योंकि बॉन्ड ही सिंगल बचा हुआ है, तो इस तरह की हाइड्रोजनेशन को कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। हमने ये हाइड्रोजनेशन करनी है जिसमें हमने दो बॉन्ड्स बचा लिए। उसकी रीजन ये है कि हम अल्कीन्स बनाना चाहते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ बना दिया अल्कीन तो नहीं रहेगा, हमने अल्कीन बनाना है इसलिए ऐसा कुछ बचाए। अब स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजनेशन है ना, इसके दो मेथड्स हैं। दो मेथड से मुराद है कि हमें पता ही है कि जब भी रिएक्शन करवाना है कुछ कंडीशंस हमें देनी पड़ती है। अगर तो मैं पैलेडियम का इस्तेमाल करूं बेरियम सल्फेट की मौजूदगी में और इन दोनों चीजों के साथ मैं क्विनोलिन का इस्तेमाल करूं, और क्विनोलिन जो है ये क्या करती है, ये पॉइजनिंग करती है, यानी इन दोनों चीजों को जहर आलूद कर दे। इन तीनों चीजों की मौजूदगी में अगर मैं रिएक्शन करती हूँ तो मेरे पास अल्कीन ही बनेगी। लेकिन अल्कीन की एक स्पेसिफिसिटी होगी कि बनने वाली अल्कीन सिस अल्कीन्स होंगी। और अगर मैं यही कंडीशंस चेंज कर दूं, कंडीशन सोडियम इस्तेमाल करूं लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में और टेम्परेचर में कर दूं -33 डिग्री सेल्सियस, इन कंडीशंस की मौजूदगी में भी अल्कीन ही बनेगी। लेकिन बनने वाली अल्कीन्स सिस अल्कीन्स नहीं होंगी बल्कि वो होंगी ट्रांस अल्कीन्स। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिस अल्कीन्स क्या है और ट्रांस अल्कीन्स क्या है। सिस अल्कीन्स की एक जनरल में आपको फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ कि ये अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है, हमें पता है। अगर तो इस अल्कीन के ऊपर लगने वाले दो सेम ग्रुप्स सेम साइड पे लगे हो तो इस तरह की अल्कीन्स को हम सिस अल्कीन्स कहते हैं। गौर से देख लें, हाइड्रोजन एटम्स दोनों एक साइड पे लगे हुए हैं और दोनों आर ग्रुप्स दूसरी साइड पे लगे हुए हैं, सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, सिस अल्कीन्स। लेकिन ट्रांस अल्कीन्स में थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा कि ये अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स, सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड, these alkenes are known as trans alkenes। अगर एक ही जैसे ग्रुप दो ऑपोजिट साइड्स पे लग जाएं, जैसे कि आर को देख लें या हाइड्रोजन को देख लें, तो इस तरह की अल्कीन्स को हम कहते हैं ट्रांस अल्कीन्स। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें काफी सारी बातें पता चल चुकी हैं। इसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो पार्शियल यानी नामुकम्मल और नामुकम्मल यानी इनकम्प्लीट। और स्टूडेंट्स, बुक जो है वो बुक इनकम्प्लीट के लिए एक दूसरा वर्ड यूज करती है। इनकम्प्लीट को बुक कहती है कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन हमने करवानी है किस चीज की, ऑफ अल्काइंस इन इक्विमोलर रेशो ओवरहीटेड कैटलिस्ट गिव अल्केन्स फॉर्म अल्कीन्स। कहते हैं कि अगर हम ये सारे काम कर ले जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं तो हम क्या बनाने में कामयाब हो जाएंगे, हम अल्कीन्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना वो एक कंडीशन बताता है, कहते हैं कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन तो आपने करवानी, अल्काइंस की ही करवानी है, हाइड्रोजन के साथ ही आपने करवानी है, लेकिन रेशो किस तरह की होनी चाहिए, इक्वल मोलर होनी चाहिए, यानी जो हम हाइड्रोजन ऐड करें और जो हमारा अल्काइन हो, इनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल रहने चाहिए। ठीक है। अब अब स्टूडेंट्स हम बताते हैं कंडीशंस। तो कंडीशंस के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मैं सिस एल्कीन बनाना चाहती हूँ तो वो सामने कंडीशंस लिखी हुई है कि मुझे पैलेडियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पैलेडियम के साथ मुझे BaSO4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को पॉइजन करना पड़ेगा। पॉइजन विद किस चीज के साथ मैं पॉइजन करूंगी, विद क्विनोलिन, क्विनोलिन के साथ इसको मैं पॉइजनिंग इसकी कर दूंगी। और इसी पूरी चीज को स्टूडेंट्स एक दूसरा नाम देते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट भी इसी को कहते हैं। तो अगर मैं ये सारी बातें लिखूं तब भी ठीक है, अगर मैं सिर्फ लिंडलर कैटलिस्ट लिख दूं तब भी आपको समझ आनी चाहिए कि ये तीन चीजों की बात हो रही है। अब हम लिखते हैं रिएक्शन, और रिएक्शन में हमने अल्काइन का ही रिएक्शन करवाना है, लेकिन किस चीज के साथ करवाना है, हाइड्रोजन के साथ ऑब्वियसली। तो रिएक्शन में लिख रही हूँ जनरल रिएक्शन। स्टूडेंट्स आपकी बुक ना जनरल रिएक्शन ही सिर्फ लिख रही है, इसलिए पहले वो डिस्कस करते हैं फिर स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं। मैंने लिया अल्काइन और इसमें मैंने डाला हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने यहाँ भी कुछ नहीं लिखा यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्काइन्स आर इक्वल एंड दीज आर वन मोल ऑफ अल्काइन एंड वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड। और इसके अंदर मैंने क्या कैटलिस्ट डाला था, यही सारी चीजें मैं लिख देती हूँ कि मैंने पैलेडियम और BaSO4 की पॉइजनिंग की हुई है क्विनोलिन के साथ, और ये मैंने कैटलिस्ट यूज किया। सही है। इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन होनी है, और हाइड्रोजनेशन के नतीजे में क्या बनना है, अल्कीन बनना है। और किस तरह का अल्कीन बनना था, सिस अल्कीन बनना था, यानी दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे और दोनों R ग्रुप्स दूसरी साइड, काइन से अल्कीन बना। लेकिन ये जनरल रिएक्शन है। अब मैं आपको एक कंपाउंड लिख के दिखाती हूँ जो कि स्पेसिफिक रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स ये देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 4 कार्बन की वजह से नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का मैंने रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ, और इस चीज का रिएक्शन, और रिएक्शन के दौरान ऑब्वियसली मैंने सेम कैटलिस्ट यूज करना है। कैटलिस्ट का मैं पूरा नाम, कैटलिस्ट को मैं कहती हूँ लिंडलर्स कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया। सही। और लिंडलर कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या होना था, अल्कीन बननी थी, लेकिन किस तरह की अल्कीन बननी थी, ऑब्वियसली सेम टाइप ऑफ अल्कीन इज फॉर्म्ड एंड इट इज सिस अल्कीन। दोबारा से अल्कीन बन गई, सिस अल्कीन बन गई। और आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सिस, कंपाउंड बनने वाला कौन है, सिस, और 4 कार्बन की वजह से नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। ब्यूटीन बना, सिस ब्यूटीन बना। ट्रांस एल्कीन्स बनाने के लिए मुझे दूसरी तरफ सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी, और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या कंडीशंस ली। यहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट है, वहां पे कंडीशंस डिफरेंट होंगी। तो कंडीशंस हम पहले बताते हैं, और कंडीशन स्टूडेंट आपके सामने ऊपर ही लिखी हुई है, जिसमें हमने सोडियम का इस्तेमाल किया और इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, या इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमने टेम्परेचर रखना है कितना, -33 डिग्री सेल्सियस। ये दो कंडीशंस हैं। रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन में वापस से आपको दोनों ही करके दिखाऊंगी, जनरल भी और स्पेसिफिक भी। जनरल रिएक्शन में हमने लिया अल्काइन, अल्काइन था कुछ ऐसा। इस अल्काइन के अंदर मैंने डाला हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स ये जो मैं हाइड्रोजन यूज करी हूँ ना, ये नेसेंट हाइड्रोजन है, और नेसेंट हाइड्रोजन इस तरह से लिखा जाता है, वो इस तरह से नहीं लिखा जाता है H2 की शक्ल में, इसलिए मुझे 2 हाइड्रोजन लेने पड़े। और मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन करवाया तो अल्कीन तो बनी, लेकिन R ग्रुप दोनों ऑपोजिट साइड पे आ गए और हाइड्रोजन भी दोनों ऑपोजिट साइड पे अटैच हो गए। और ये जब रिएक्शन हुआ था तो उस टाइम पे सोडियम और अमोनिया ये दोनों चीजें थी, और टेम्परेचर कितना था, -33 डिग्री सेल्सियस था। तो ये कंडीशंस, ये हमारा रिएक्शन हो गया। लेकिन अब मैं स्पेसिफिक रिएक्शन भी आपको करवा के दिखा देती हूँ। ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 यानी ब्यूटाइन का दोबारा से इस्तेमाल किया। इस चीज के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। हाइड्रोजन कौन सी है, नेसेंट हाइड्रोजन है। अल्काइन से अल्कीन बनेगा, और अल्कीन किस तरह का होगा, ट्रांस अल्कीन होगा, जिसमें 2 सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे अटैच हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ हो गए। ठीक है। और हमें पता है कि ये बनने वाला कंपाउंड ट्रांस तो है, लेकिन 4 कार्बन की वजह से ये कौन है, ये ब्यूटीन है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा वो मेथड था जिससे हमने अल्कीन्स को बनाना था, और अल्कीन्स हम 2 तरह के बना चुके हैं, सिस भी और ट्रांस भी। यही हमारा आज का मेथड है। और वीडियो को दोस्तों से शेयर किया करिए, और मजीद लेक्चर्स के लिए आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज।